सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में हिंट भी दिया था पहले, अमावस्या की रात के रहस्य। देखिए, ये रात रहस्यमयी क्यों है, क्या प्रयोग है इस रात का, और इसी रात को क्यों रहस्यमयी रात कहा गया है। चलो थोड़ा सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो तांत्रिकों के लिए ये दिन बहुत महत्व रखता है। इस रात को काली रात्रि, महानिशा, दिव्य रंजनी और महाकृष्णा भी कहा जाता है। जो अघोर शक्तियां होती है ना, इस रात में शक्तियों को सिद्ध करते हैं अघोरी। तंत्र शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है, क्योंकि ये वो रात है जिसे सबसे शक्तिशाली माना गया है तंत्र शास्त्र के हिसाब से भी। और मान्यता ये भी है, वैसे तो है ही लिखा हुआ, कि देवी लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी के साथ भूलोक की सैर पर आती हैं, तभी तांत्रिक अनुष्ठान से उन्हें या फिर पारलौकिक शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं। हालांकि इसमें तांत्रिक साधना और काला जादू दो अलग अलग श्रेणी की चीजें हैं, है ना। कुछ लोग अपनी नेगेटिव ऊर्जा को पाने के लिए तंत्र साधना इस रात में करते हैं, और जो साधक होते हैं, जो सात्विक होते हैं, वो दैवीय शक्तियों की साधना करते हैं। क्योंकि दोनों चीजें, ऐसा तो है कि इसमें काल रात्रि इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि काली शक्तियां इसमें ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और वो एकदम सिद्ध भी हो जाती हैं। आपको ये बात भी मैं बता दूं कि जो साधनाएं करी जाती हैं वो ज़्यादातर इस रात में शमशान में की जाती हैं, और इनका समय होता है रात 12 बजे से शुरुआत होती है और जो सुबह 4 बजे तक चलती है। क्योंकि ऐसा विश्वास भी है इस दौरान पारलौकिक शक्तियाँ विचरती हैं और उनका आह्वान और उनको सिद्ध करना आसान हो जाता है। लेकिन जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का भी यही है कि सुनसान जगहों पर इन क्रियाओं की शुरुआत होती है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप, ये तो आप लोगों के ऊपर है, आप मानो या ना मानो। मेरा काम है कि आपको बताना। भाई, जो जीवन में मैंने अपने अनुभव से सब कुछ देखा है, सब कुछ सीखा है, वही तो मैं साझा कर सकता हूँ। अब चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति एकदम इस बात को मानता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बताऊं। अच्छा, इस रात में एक विशेषता ये भी है कि जितने भी हमारे मंत्र हैं, चाहे वो दैवीय मंत्र हो या कोई से भी मंत्र हो, वैसे तो कीलक हैं सारे, शिव जी द्वारा कीलक ही करे गए हैं। लेकिन उनकी विशेषता यही है, इस दिन की विशेषता यह है कि उस दिन ये कीलक नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं ये मंत्र। इसलिए तांत्रिक उनका इस्तेमाल अच्छाई में भी होता है और बुराई में भी होता है। लेकिन आजकल की दुनिया तो आपने देखी है, आजकल के लोग किस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 दिन, ये हमारे साल के 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ये जितने भी मंत्र हैं ये कीलक मुक्त होते हैं। एक तो हमारा शिवरात्रि का दिन होता है, एक ये वाली अमावस्या की रात होती है, और ये होली। ये 3 ऐसी रातें होती हैं, 3 दिन साल के ऐसे होते हैं जिसमें ये मंत्र कीलक रहित होते हैं, किले हुए नहीं होते। अच्छा, इस संबंध में जो इस रात्रि को जो टोने टोटके और तंत्र मंत्र होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ सक्रिय होते हैं। अब आपको कुछ जगह बताता हूँ कहाँ सक्रिय होते हैं। अमावस्या की रात को एक तो शमशान में, कब्रिस्तान में या सुनसान रास्तों के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए, सबसे पहली बात।
ये 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। रात में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब हुआ, मांस हुआ, ये तामसिक में ही आता है। और जितना नेगेटिव होता है ये दिन, उतना ही पॉजिटिव है। अब इसमें जितने आप अपने घर के आगे दिए जलाओगे, रोशनी रखोगे, उतना ही धन धान्य वैभव मिलेगा। क्योंकि ये भी कहा गया है कि महालक्ष्मी जब इस भूलोक पे आती हैं इस समय, तो भाई वही हमारे पूजन का टाइम भी रखा गया दिवाली की रात को। पूजन का टाइम भी तो रात में ही रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है कि जिस घर में ज़्यादातर साफ सफाई, दिया ज़्यादा जलते हुए मिलेंगे, वहाँ सुख समृद्धि ज़्यादा आएगी। तो बस फिर मेरा ये टॉपिक आज यही समाप्त होता है। बाकी आगे कोई भी जानकारी मुझे देनी होगी तो मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। बाकी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा।